डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से रिलेटेड जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको कवर किया था। आज हम इस लेक्चर के अंदर कंपाउंड माइक्रोस्कोप को समझने जा रहे हैं। तो बुनियादी तौर पे वो तमाम कॉन्सेप्ट जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में थे वो इस टॉपिक को समझने में आपको हेल्पफुल होंगे। आइए देखते हैं कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप को हम किस तरह समझते हैं। ओके स्टूडेंट्स, कंपाउंड माइक्रोस्कोप को समझने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम इसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्यों कहते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज एन optical instrument which is used to see small objects with high magnification, यानी वो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो हम नेकेड आई से क्लियरली नहीं देख सकते, बहुत स्मॉल स्केल्स पर मौजूद होते हैं, उनको ऑब्ज़र्व करने के लिए और उनको देखने के लिए हम इस इंस्ट्रूमेंट का सहारा लेते हैं, जिसकी मदद से एक हाई मैग्नीफाइड इमेज हम देख पाते हैं और वो ऑब्जेक्ट्स जो नॉर्मली हम क्लियर्ड फीचर के साथ नहीं देख पाएंगे उसको हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं। बुनियादी तौर पर कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जब हम कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो बेटा ये दो लेंसेज पर मुश्तमिल होती है, एक ऑब्जेक्टिव लेंस और दूसरा आईपीस। ऑब्जेक्टिव लेंस को इसलिए ऑब्जेक्टिव कहा जाता है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट की साइड पर होता है, यानी इन फ्रंट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, जबकि आईपीस को हम इसलिए आईपीस कहते हैं कि ये लेंस टूवर्ड्स आई होता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि इसकी डिस्क्रिप्शन में हमने यही कुछ लिखा है कि द लेंस इन फ्रंट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव। इट्स फोकल लेंथ मे बी f1 or f0 is taken to be very small. The objective forms a real inverted and magnified image of the object placed just beyond the focus of object। जबकि आईपीस जो है ये टूवर्ड्स ऑब्जर्वर होता है, इसीलिए इसको हम आईपीस कहते हैं, और फोकल लेंथ ऑफ आईपीस इज ग्रेटर देन द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। और हम जानते हैं कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप के आइए बेटा अब हम इस स्लाइड के अंदर कंपाउंड माइक्रोस्कोप की वर्किंग को समझने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम। सबसे पहले हमारे पास ये दो लेंसेज मौजूद हैं, पहला लेंस यानी ऑब्जेक्टिव और दूसरा लेंस L2 यानी आईपीस। अगर हम एक स्मॉल ऑब्जेक्ट OP इन फ्रंट ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस रखते हैं तो ये ऑब्जेक्टिव लेंस इसकी एक रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड इमेज फॉर्म करता है। बेटा इससे पहले कि हम फर्दर आगे बढ़ें तो आप देख सकते हैं कि यह आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, इस लेंस ने इसकी एक रियल इन्वर्टेड मैग्नीफाइड इमेज IQ फॉर्म की है। ये एंगल विद रेस्पेक्ट टू x पॉइंट अल्फ़ा फॉर्म होता है, और जबकि थोड़ी इस IQ को एज आ ऑब्जेक्ट लेते हुए आईपीस इसकी एक मैग्नीफाइड इमेज I डैश और Q डैश फॉर्म करता है। यहाँ पर इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर यानी x डैश Q डैश और I डैश के अंदर
विद रेस्पेक्ट टू दिस पॉइंट एक्स डैश एंगल फॉर्म होता है बीटा। तो बेसिकली अगर हम इसको बहुत आसानी से समझें तो सिंपल ये है कि पहले वाले लेंस ने इस ऑब्जेक्ट जिसको हम ओ पी कह रहे हैं इसकी एक रियल इन्वर्टेड इमेज बनाई। फाइनली इस इमेज को मैग्नीफाई करके आई पीस आई डैश और क्यू डैश जो है रियल इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करता है। तो चुनाचा इस पूरी वर्किंग के साथ अगर हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर को कैलकुलेट करना चाहें तो इस पूरी रे डायग्राम की मदद से हम किसी भी कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर कैलकुलेशन के लिए एक फार्मूला डेवलप कर सकते हैं। और हम नेक्स्ट स्लाइड में इस रे डायग्राम की हेल्प से ये बेटा स्क्रीन पर आपके जो रे डायग्राम नज़र आ रही है इसकी हमने कंप्लीट डिस्क्रिप्शन जो है प्रीवियस स्लाइड में देखी, इसीलिए हमने इसको यहाँ रखा हुआ है क्योंकि हम डेरिवेशन जब करेंगे तो इसके अंदर हमें इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम वी कैन ड्राइव द फार्मूला फॉर मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये जो डिस्क्रिप्शन आपके सामने आ रही है ये बेसिकली हमने अभी अभी वर्किंग में सीखी है कि in order to determine the magnifying power of a compound microscope, we consider an object OP placed in front of objective lens L1. Objective lens form real inverted image IQ at a distance of Q from the objective. Magnification produced by the objective is given by m is equals to beta upon alpha। ये हम इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, where beta is the visual angle subtended by the image, final image, और अल्फा क्या कहलाता है हमारा visual angle subtended by the object। Since alpha and beta are small angle, therefore we can take alpha is equals to tangent alpha and beta is equals to tangent beta। तो बेटा इस इक्वेशन के अंदर जब हम रखेंगे तो आप देख सकते हैं कि टेंजेंट अल्फा किसके बराबर है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि ओ पी डिवाइड बाई पी एक्स। जबकि हम जानते हैं कि पी एक्स अगर देखें तो ये हमारे पास क्या है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, वेयर अल्फा इज इक्वल्स टू टेंजेंट अल्फा। सो अल्फा की वैल्यू निकल के आती है ओ पी अपॉन डी। सिमिलरली जब हम इस ट्राइंगल के अंदर देखते हैं आई डैश क्यू डैश और एक्स डैश के अंदर, यानी ये जो फाइनल इमेज है इसको लेकर जो आई पीस के साथ ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है राइट एंगल, इसके अंदर भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो होता है आई डैश क्यू डैश और एक्स डैश है। टेंजेंट बीटा बराबर होगा अगेन आई डैश क्यू डैश अपॉन डी। तो इन दोनों की वैल्यूज़ को जब हम इक्वेशन 1 में रखते हैं तो बीटा की जगह क्या आएगा आपके पास, आई डैश क्यू डैश डिवाइड बाई डी, और अल्फ़ा की जगह ओ पी अपॉन डी। तो इस डी से ये डी कैंसिल आउट हुआ तो आपके पास एम इज इक्वल्स टू क्या आएगा, आई डैश क्यू डैश अपॉन ओ पी। इन ऑर्डर टू डिटर्मिन द मैग्निफिकेशन हम यहाँ पर इस स्टेप में आकर मल्टीप्लाइंग डिवाइड बाई आई क्यू करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमने आई डैश क्यू डैश अपॉन ओ पी को आई क्यू से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया और साथ ही इसको रीअरेंज किया, यानी आई क्यू डिवाइडेड बाई ओ पी एंड आई डैश क्यू डैश अपॉन आई क्यू, जस्ट रीअरेंज किया हमने इसको। तो हमें क्या हासिल होता है, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस L1, आई क्यू अपॉन ओ पी बराबर होगा
Q अपॉन P या Q1 अपॉन P1। Triangle OPX and IQX are similar, then magnifying power of eyepiece lens 2 given by I dash Q dash upon IQ। और कंबाइंड जो कंपाउंड स्कोप की मैग्नीफिकेशन है वो बराबर होगी m1 मल्टीप्लाई बाई m2 के, और इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दिया। हम जानते हैं कि आईपीस जो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप में एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास इस्तेमाल होता है, और मैग्नीफाइंग ग्लास का जो मैग्नीफिकेशन का फार्मूला है वो है 1 प्लस डी अपॉन एफ। तो आई पीस है तो लिहाजा यहाँ फोकल लेंथ के साथ हमने ई फॉर आई पीस सफिक्स यूज़ किया है। इस फॉर्मूले की मदद से हम इक्वेशन 2 को कुछ इस तरह लिख सकते हैं कि हम आई क्यू और ओ पी की जगह क्यू अपॉन पी पुट करेंगे और साथ ही 1 प्लस डी अपॉन एफ ई सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो बेटा इस तरह ये हमारे पास एंगुलर मैग्नीफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप का फार्मूला ड्राइव होता है। न्यूमेरिकल्स के अंदर क्लास के अंदर हमने Q1 और P1 की जगह Q0 अपॉन P0 रखा है, तो परेशान मत होइएगा, वहाँ नोट से मुराद ऑब्जेक्टिव हैं, यहाँ हमने लेंस 1 कहा हुआ है, तो लिहाजा इसलिए Q1 और P1 की जो है इस्तिलाहात हमने यूज़ की हैं। फाइनली in order to get maximum magnification we must decrease P1, यानी हम लेंस के करीब लेकर आते हैं ऑब्जेक्टिव के, तो होता क्या है Q1 इंक्रीज होता है। दस मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ P1 इज F1 एंड दैट इज, यानी हम फोकल लेंथ के अंदर नहीं आएंगे, बस जस्ट बिफोर द फोकल लेंथ। और इसी तरह मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ Q1 इज द लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप। अगर जब हम ये तमाम मैक्सिमम वैल्यूज़ अप्रॉक्सीमेशन को लास्ट फार्मूले में रखेंगे तो मैग्नीफिकेशन को हम कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं कि L अपॉन F1, यानी हमने कहा कि बेसिकली Q1 क्या हो जाएगा आपके पास L और P1 चेंज हो जाएगा F1 से। तो इस तरह M इज इक्वल्स टू L अपॉन F1 इंटू 1 प्लस डी अपॉन एफ ई, एक और आपके पास मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला आता है, वेयर डी इज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन विच इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर फॉर नॉर्मल आई। बेटा मैं उम्मीद करूँगा कि आप इस टॉपिक को इस वीडियो लेक्चर की मदद से समझने की भरपूर कोशिश करेंगे। इन ऑर्डर टू एनी एम्बिग्युइटी और एनी क्वेश्चन वी विल डिस्कस इन क्वेश्चन एंड आंसर सेशन इंशाअल्लाह। थैंक यू।